our discussion on sex determination. है कि नहीं? So in case of sex determination, now we will discuss. Actually जो उसका जो एक हिस्ट्री है हम लोग उसको लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे. Okay, so जो जो आपका कंसेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्चुअली वो शुरू किसने किया था? नेट स्टीवेंस इन मीलवर्म. ओके, मीलवर्म उसका कॉमन नेम है. ठीक है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पार्ट. एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस, है कि नहीं? तो वी वर डिस्कसिंग सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस. एंड वही जो कंसेप्ट है सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस का मतलब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होगा, है कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए अब उसमें हम लोगों ने एग्जांपल किया था कौन सा? XX X0 मैकेनिज्म, है कि नहीं? तो XX X0 मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेड होता है क्या? इन केस ऑफ योर ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोचेस, एंड इस तरह से कोई रिलेटेड स्पीशीज होता है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू. तो हम लोग हेडिंग्स दे देते हैं. तो वी वर डिस्कसिंग सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस. बॉय, तो सेक्स क्रोमोसोमल हेटेरोगैमेसिस. ओके ना, उसमें जो हमारा ये एक्चुअली फर्स्ट मैकेनिज्म है, जेनेटिकल मैकेनिज्म. ओके, तो जेनेटिकल मैकेनिज्म का फर्स्ट मैकेनिज्म है. एंड इसका जो पहला टाइप है वो हमने क्या डिस्कस किया था? इसका जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड योर मेल हेटेरोगैमेसिस, है कि नहीं? तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड इन मेल हेटेरोगैमेसिस हम लोग डिस्कस कर रहे थे XX X0 मैकेनिज्म. ओके, XX X0 मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड this mechanism is reported. आज बढ़िया, आज मजेदार क्लास है एक्चुअली, बिकॉज आज का जो क्लासेस है उसमें से कम एक क्वेश्चन पीएमटी में गारंटेड है. ओके, सो दिस मैकेनिज्म इज रिपोर्टेड इन insects, in a number of insects. Okay, is reported in a number of insects including the grasshoppers, है कि नहीं? तो including the grasshoppers, crickets जिसको हम लोग कहते हैं झिंगूर, है कि नहीं? of order Orthoptera, and in cockroaches order Platodia. ओके, तो इसमें ये रिपोर्टेड है. इसको थोड़ा हम लोग उधर ले जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? नाउ तो प्लेटोडिया में ये रिपोर्टेड है. स्मॉल नंबर ऑफ मैमल्स में भी ये रिपोर्टेड है. ओके, आल्सो लैक ए वाई क्रोमोसोम. दीज इंक्लूड द अमामी स्पाइनी रैट, राइट, एंड द टोकुनशिमा स्पाइनी रैट एंड सोरेक्स श्रू. ये एक श्रू होता है. तो ओके, स्पीशीज, ठीक है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स. एंड हम लोगों ने उसका इनहेरिटेंस भी डिस्कस किया था, है कि नहीं? तो ऑलवेज रिमेम्बर, उसको आपको एक टेबल की तरह बनाना है. ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए टेबल. ओके, ऑलवेज मेक इट ए टेबल. एंड देन हम लोग उसमें क्या करेंगे? क्रोमोसोम लिखेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग हम लोग ले लेंगे. एक्चुअली क्या है? मेल एंड दिस इज योर फीमेल, है कि नहीं? तो मेल फीमेल ले लेंगे. ना उसका जो ये है, तो दिस इज द फिनोटाइप एक्चुअली. तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? तो
AA plus X0. जीनोटाइप. नाउ प्लीज रिमेम्बर, जो जीनोटाइप है हम लोग का, ओके, तो जो जीनोटाइप है एक्चुअली इसमें हम लोग ए जो लिखते हैं उसका मतलब क्या है? तो ए स्टैंड्स फॉर ए सेट ऑफ ऑटोसोम्स. ओके, तो ए प्लस X0. ओके, A plus X0 and female is AA plus XX. Understood? तो ये आपका जीनोटाइप है. क्लियर? नाउ अब इसको लेकर हम लोग प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे. नाउ तो व्हाट आर द गैमीट्स? तो गैमीट्स हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे? दिस इज A plus X and A plus 0. ठीक है, जबकि ये क्या होता है? A plus X. ठीक है, तो उसमें अब आपका ये जो है इसी को कहते हैं हम लोग हेटेरोगैमेटिक. अंडरस्टूड? जबकि ये क्या है? फीमेल होमोगैमेटिक. ओके, तो वो हेटेरोगैमेटिक है एंड ये होमोगैमेटिक है. क्लियर? सो ये आपका कंसेप्ट है. अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे. इज एनीबॉडी आउटसाइड? एक्चुअली तो बार बार वो बीच में डिस्टर्ब करने से ना वो बोर लगता है. तो नहीं, क्योंकि वो फिर SMS आ रहा है. तो ना, तो ये आपका जीनोटाइप हो गया, ये आपका गैमेट्स हो गया. सो ना इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से शो करेंगे. तो ये आपका क्या है? मेल है एंड दिस इज द फीमेल एंड ये आपके गैमीट्स हैं. तो ये एक तरह का गैमीट है, ये एक और तरह का गैमीट है एंड ये एक अलग तरह का गैमीट है. नाउ सो नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल पेयर इट अप. तो अब सपोज एक इससे लेंगे, एक इससे लेंगे, ठीक है, एक इससे लेंगे एंड एक इससे लेंगे. फाइन. सो दिस इज द क्रॉसिंग. अब हमारा जो प्रोडक्ट क्या है? सो दिस इज द प्रोजेनी. ओके, एंड अगेन दिस इज प्रोजेनी क्या? फिनोटाइप. फाइन. तो ये आपका प्रोजेनी फिनोटाइप है. फाइन. तो प्रोजेनी फिनोटाइप हमारा क्या है? फीमेल. तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोलिए. A plus X, A plus X. तो ये हो जाएगा आपका AA plus XX which is फीमेल, है कि नहीं? एंड ये क्या हो जाएगा? Yes. आपका ये आपका हो जाएगा AA plus X0. तो ये हो जाएगा मेल. क्लियर? सो ये आपका प्रोडक्ट है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, आ गया मजा? सो दिस इज द केस एंड एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ हम लोग एक नोट लिखेंगे. तो व्हाट इज द नोट? नोट क्या है? दैट A represents क्या? one set of autosomes. Okay, one set of autosomes. Okay, in humans A is equal to 22. ठीक है, तो ह्यूमंस में A का वैल्यू क्या है? 22 है. क्लियर? सो ये इस तरह से आपको हर केस में करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट. भले भले. सो दिस इज कॉल्ड द XX X0 मैकेनिज्म. अब हम लोग चले जाएंगे सेकेंड मैकेनिज्म पे, है ना?
तो हर केस में आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो सेकंड जो टाइप है वो क्या है? The second type of mechanism is called XY. XY mechanism. Okay. So this is called XY mechanism. ठीक है? So ये आपका concept है. Now what is the definition? Okay. तो इसका definition है, ठीक है? तो इसका definition है आपका क्या? That in this case, okay, in this case, the number of chromosomes is same in the male and female. Okay, उसमें क्या था? एक deficiency था, but इसमें same है. So in this case, the number of chromosomes is same in the male and female, है कि नहीं? In the male and female, but male, okay, males have a special chromosome that is entirely responsible for क्या? Maleness. Okay? Maleness. It is entirely responsible for maleness. Okay, comma. So such a chromosome is referred to as Hollandric chromosome, and it is represented by an alphabet क्या? Y. तो ठीक है, तो उसको हम लोग Y से डिनोट करते हैं. सो ये आपका होलैंड्रिक क्रोमोसोम है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट Y. ओके, तो एक चीज याद रखेंगे, there is no copy of Y in the females. Okay, there is no copy of Y in the females. So this is what you have to understand. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है एंड ये आपका रिप्रेजेंटेड कहाँ है? तो जो Y बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्या इसको हम लोग Y सेंटर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं. तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो Y क्रोमोसोम है उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फीमेलनेस को हटाता है. ओके, नाउ तो इसीलिए ये हम लोग लिख सकते हैं इधर फुल स्टॉप. ओके, मेंबर्स ऑफ SRY रिलायंट स्पीशीज, these chromosomes पहले लिख लेते हैं. These chromosomes, okay, have an SRY gene. उसको सेक्स रिवर्सल Y जीन बोलते हैं. मैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में. तो members of SRY related species can have uncommon XY chromosomal combinations such as XXY and still live. ठीक है. Now human sex is determined by the presence or absence of a Y chromosome with a functional SRY gene. Okay, so once the SRY gene is activated, cells create testosterone and anti-Mullerian factor. है कि नहीं? Anti-Mullerian hormone, which typically ensures the development of a single male reproductive system. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है. Okay, in a typical XX embryo, cell secretes estrogen. ठीक है कि नहीं? Which drives the body towards female pathway. Okay,
तो इसीलिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन आएगा तो वो मेल लाइक हो जाएगा, एंड अगर आपका एस्ट्रोजन आएगा तो वो फीमेल लाइक हो जाएगा। तो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? SRY जीन। उसको आप लोग सेक्स रिवर्सल वाई जीन बोल सकते हो। सेक्स रिवर्सल पार्ट ऑफ वाई। अंडरस्टैंड? तो ये उसका बेसिक मैकेनिज्म है। So this is how the male is converted. Okay, these chromosomes have बोले तो इसको Mullerian hormone. एंटी मुलेरियन हार्मोन या फैक्टर जो भी बोल सकते हो। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्क्रिए, तुम लोग पढ़े नहीं हो बट हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं कि मुलेरियन एक्चुअली किसी भी पर्सन है उसके अंदर दो डक्ट सिस्टम होता है, मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट फीमेल डक्ट होता है एंड वॉल्फियन डक्ट मेल डक्ट होता है। तो जब अगर आप मेल बना रहे हो बट मुलेरियन इनहिबिट नहीं करोगे तो वेजाइना यूट्रस भी बन जाएगा, समझे कि नहीं? तो एटा तमने एबे बुझीबनी, एटा परे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए, सो बट आवर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस थिंग्स। हो गया? सो इन अ टिपिकल XX एम्ब्रियो तो एक्चुअली आपका इसलिए मुलेरियन सिस्टम को इनहिबिट करना पड़ेगा, वरना वेजाइना यूट्रस आपका फैलोपियन ट्यूब बन जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मेल बनाओगे तो पूरा बनाना पड़ेगा ना, है? So this is the concept of your what? This is the concept of this. Now इसमें example आ जाएगा basically आपका ड्रोसोफिला and in case of your humans. Okay? तो ये थोड़ा सा जो concept है discussed होता है. So this is found in your ड्रोसोफिला and आपका जो humans. तो ये दोनों में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हम लोग का, एटा में से डॉपर लिख दो ना, वो अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब उसको हम लोग डिब्बा बना लें। तो अगेन नाउ वी विल मेक ए होल बॉक्स। ठीक है? तो ऑलवेज आपको इस पे पिक्चर बना के दिखाना है। ठीक है? तो सेम आपका जो फिनोटाइप है हम लोग ले रहे हैं। सो फिनोटाइप माने जो दिख रहा है आपको, तो दिख क्या रहा है आपको? दैट एक बंदा मेल है एंड वो शादी करता है फीमेल से। ठीक है? तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा AA प्लस XX एंड क्या हो जाएगा? सॉरी ये मेल में A प्लस XY एंड ये क्या हो जाएगा? सो दिस इज ओके AA प्लस XX। ठीक है? सो दिस इज द जीनोटाइप। तो आप गैमीट्स क्या हो जाएंगे? तो इसमें आपको मालूम है A प्लस X एंड A प्लस Y, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? A प्लस X। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल, या इस कंसेप्ट को हम लोग लिख देंगे हेटेरोगैमेसिस। ठीक है? एंड ये क्या है? दिस इज होमोगैमेसिस। ठीक है? तो मेल का अलग अलग गैमेट बन रहा है, फीमेल का सिमिलर गैमेट्स बन रहा है। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो इसमें आपका प्रोजेनी क्या हो जाएगा? तो प्रोजेनी में इसमें हम लोग मिलाएंगे AA प्लस XX एंड इस केस में हम लोग बनाएंगे A प्लस XY। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका? So this will become female, है कि नहीं? एंड ये जो बन जाएगा मेल। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट है एंड इससे इसका जो, चलो अलग कलर से लिखिए। ठीक है? सो ये हमारा कंसेप्ट है। So now we will make the box colors.
ओके, सो ये आपका मेल है, या आपका, इसको सेम कलर कर देते हैं। तो ये मेल है, ये मेल के गैमीट्स हैं, एंड ये भी बन गया मेल। उसी तरह ये फीमेल है, ये फीमेल के गैमीट्स हैं, एंड ये बन गया फीमेल। ठीक है, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, एक इधर से लाएंगे एंड एक इधर से लाएंगे, उसी तरह एक इधर ले जाएंगे एंड एक इधर से लाएंगे। क्लियर? सो ये आपका प्रोसेस है। सो नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स। ओके, या रिपोर्टेड इन किसमें? सो दिस phenomena is reported in क्या? Humans. Humans. Yes, in humans Fruit fly. and fruit fly, Drosophila. Okay, Drosophila melanogaster. है कि नहीं? तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। बोले बोले, तो ये आपका कंसेप्ट है। ओके, ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाई। आ गया मजा? तो दिस इज द सेकेंड स्लाइड Yes. हमारा। सुंदर बन रहा है कि नहीं अभी ड्राइंग वाइंग सब? चलो, तो Yes, अब sir. तो अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये हमारा दो मैकेनिज्म हमने समझ लिया, बट इसमें एक घोटाला से। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमटी स्पेशल, जो कि आप आगे नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ जेसीआरटी का कंसेप्ट है। सो दिस इज नाउ पीएमटी स्पेशल, Special. क्योंकि ये आपका टॉपिक्स ओनली एंड ओनली जेसीआरटी स्पेशलिटी। अब एक्चुअली ओके, जो ये एक्स 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 वाई कंसेप्ट है ना, ये आप नहीं दिखता है। फाइन, नाउ actually both in males and females XX the Y chromosome, okay, the Y chromosome based sex determination is not satisfactory. Okay, actually both in males and females, the Y chromosome based sex determination is not satisfactory. There are instances which proves that number one, Y chromosome plays no role in क्या? Y chromosome plays no role in sex determination. Okay, in Drosophila melanogaster. Okay, so it plays no role in Drosophila melanogaster. Okay, point number two. In humans, the entire Y chromosome, okay, is not necessary for the sex determination, comma, only a single gene called SRY or
उसको हम लोग बाद में TDF फैक्टर भी बोलते हैं। ओनली ए सिंगल जीन SRY or TDF can convert a female type to male type। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ये देखा गया है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इसमें हम लोग थोड़ा ट्रबल डिस्कस करेंगे। भले भले। नाउ तो सबसे पहले हम लोग ड्रोसोफिला का काम तमाम करेंगे। दिस इज ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। ओके, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स। नाउ this problem that Y chromosome plays no role in sex determination of Drosophila was found out, okay, was found out by Morgan's student, okay, C.B. Bridges. Okay, Bridges. Okay, so C.B. Bridges, he was repeating the कौन सा? So he was repeating the Morgan's cross 3, which is reciprocal cross, but he obtained a totally different result. Okay, so he obtained a totally different result. I'm trying, if I get a photograph, I will show you. Otherwise, फिर इसको बनाना पड़ेगा. Okay, so we have to make it. तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, फोटोग्राफ अगर मिल जाए. Yes, I hope we have it. Okay, so है वो क्रॉस, तो I will show you. Okay. Stop share, and now I'll share you this screen. Okay, so this is the screen of Bridges. Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So actually, Yes, sir. ये जो क्रॉस आप देख रहे हो, this is Morgan's cross 3. Morgan's cross 3. Okay, which was basically reciprocal cross. ठीक है, तो ये मॉर्गन का क्रॉस 3 था. ओके, सो जो कि रेसिप्रोकल क्रॉस है. इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है? व्हाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड F1 मेल को क्रॉस किया है. तो उसमें मॉर्गन को क्या रेशियो मिला था? उसमें मॉर्गन फाउंड, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे स्क्रीन. 1. We will make the screen bit bigger. तो ये जो है आपका, ये मॉर्गन्स रिजल्ट है. ओके, तो जब आपका ये आपका कंसेप्ट है, तो दिस इज द मॉर्गन्स रिजल्ट. ठीक है, तो मॉर्गन्स को क्या मिला था? तो ही फाउंड that X white-eyed female and red-eyed male. So this is Morgan's cross 3. I'll take a snap to send it to you. इसमें हमें 1:1 ratio मिला था. Okay, so this is a 1:1 ratio. Clear?
Now we will remove the daba. Now we will take it up. So ये जो है ये आपका bridges cross है. Okay, so now this is not deleted and अब ये हम क्या कर रहे हैं? This is bridges. Okay, bridges cross या modified reciprocal cross. तो actually हुआ क्या? Okay, actually bridges encountered क्या? Non-disjunction of chromosomes. ठीक है? तो ब्रिजेस जो काम कर रहे थे, अब देखो भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहला है कि नहीं? तो when he was doing this cross, he found non-disjunction of chromosomes. Okay, so उनको non-disjunction of chromosomes मिला. Okay, so this is what Bridges did. ये non-disjunction of chromosomes था. Non-disjunction का मतलब Yes. क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होना. तो here he found क्या? So the chromosomes they did not separate. Okay, तो जब chromosomes did not separate, तो एक X क्रोमोसोम जो एक फीमेल एग में डबल था, है कि नहीं? तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्लो एक्स. Okay, and this is called nullo X. Understand? Diplo X and nullo X. उसको हमने Y से मेट कराया. तो जब उसको हमने Y से मेट कराया तो हमको क्या मिला? तो we now find what? A dangerous concept. तो उसमें आप देख रहे हो WWW है कि नहीं? Because तीनों W है और उसमें एक प्लस आ Yes, गया. sir. ओके, तो जब WW+. एक प्लस आ गया तो वो क्या बन गया? So this is Super female. triple X super female. Super female. Okay, and ये क्या है? WWY. So this is exceptional white-eyed female. समझे? उनको ये white-eyed female मिला है. फिर X0 रेड-eyed male. एक ही X क्रोमोसोम है पर उसमें W प्लस है तो रेड आइड मेल है. एंड जो नलो आता है सो नलो इट डाइज. तो Y0 डाइज. आ गया मजा? तो इसको हम लोग ब्रिजेस क्रॉस कहते हैं. देख रहे हो? तो आप सोचो जो ब्रिजेस क्रॉस पढ़ेगा नहीं, हाउ ही विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स. तो ब्रिजेस क्रॉस गिव्स अस व्हाट? तो ब्रिजेस क्रॉस गिव्स अस the concept of non-disjunction. भले भले. So he found three special things. Okay. So we will go back to our table. So CB Baba Pani Bridges reported unique progeny due to non-disjunction of the two X chromosomes of females of female Drosophila during gamete formation. So producing an egg with 2X chromosome and another set of eggs with no X या sex chromosomes.
समझ रहे हो? He found, okay, number 1 ट्रिपल एक्स फीमेल, उसको सुपर फीमेल बोलते हैं, which dies early in age, ठीक है, to XXY. So this is okay, क्या? This is Y bearing Female. female. फीमेल। तो ये बड़ा अजीब है यार, Y के साथ फीमेल है, ये क्या पगला गए क्या तुम लोग? उसके बाद ही फाउंड X0 मेल, ब्रैकेट रे मेल विदाउट Y क्रोमोसोम, है ना? तो मेल विदाउट Y। भाई आप बोल रहे हो यार इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन XX XY है, जबकि इधर हम मेल बना रहे हैं विदाउट Y। एंड एटा तमने पढ़ते लग रहे स्कूल रे। So this is Y0 progeny that dies. Okay.